हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वीडियो यूपी बीएड 2023 से रिलेटेड है जो कि हमने बनाई है। अगर आप यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2023 में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें हम 30+ MCQ डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे, उसके साथ विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है या अगर आप हमारे चैनल पर तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन था, ये कब हुआ? तो ये 1978 में हुआ था। ठीक है, 1978 के अधिनियम के द्वारा ये मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था तथा इसे बना क्या दिया गया? तो ये एक प्रकार का कैसा अधिकार है? तो ये विधिक अधिकार है। ठीक है, अब इसे विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है, ना कि संपत्ति के अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्न का अध्ययन किसमें किया जाता है? अब आप सभी को बताना है कि स्वप्न का अध्ययन किसमें किया जाता है। फ्रेंड्स, लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। तो स्वप्न का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑनरोलॉजी। जो स्वप्न का अध्ययन है ये क्या कहलाता है? ऑनरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सा है? सबसे पुराना पूछा गया है यहाँ पर। पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सा है? यहाँ पर पत्थरों द्वारा बात हुई है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांची का स्तूप। कौन सा? तो सांची का स्तूप। ये सांची का स्तूप कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, और ये एक बौद्ध स्मारक है। कैसा? तो बौद्ध स्मारक है। इसका निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? तो अशोक ने करवाया था। कौन सी सदी? तो तीसरी सदी ईसा पूर्व इसका निर्माण हुआ था और ये सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप है। इस बात को आप सभी याद रखिएगा, जिसे वर्ष 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया है। कब? तो 1989 में। ठीक है, इस बात को भी आप सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था कौन कौन सी है? जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी बताइएगा। तो इसके अंदर फ्रेंड्स आते हैं पंचायत स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, वर्ष 1993 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम स्तर पर, और पंचायत समिति होती है जिसे मध्यवर्ती स्तर पर होती है, और जो जिला परिषद होता है, ठीक है, जो कि जिला स्तर पर बात की जाती है, यही होती है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक वाइट में कितने बिट्स होते हैं? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, 8। ठीक है, वाइट कंप्यूटर की मेमोरी की एक यूनिट है। वाइट क्या होता है? तो ये कंप्यूटर की एक मेमोरी की एक यूनिट है जिसमें कितने बिट्स? 8 बिट्स का एक समूह होता है जिसे एक बाइट कहा जाता है। ठीक है, जिसमें 8 बिट्स होंगे वह एक बाइट कहा जाता है, उसे 8 बिट्स के समूह को। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। बिट को हम किस रूप से प्रदर्शित करते हैं? तो बिट को लिखते हैं स्मॉल बी से, और बाइट जो है इसे हम कैपिटल वी से लिखते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते भी होंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने वर्ष 1948 में, कब? तो 1948 में पहली बार विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की थी। तभी से WHO की स्थापना को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मालगुडी डेज किसकी रचना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है मालगुडी डेज। ये किसकी रचना है? तो ये R.K. नारायण की फेमस रचना है।
ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, आर के नारायण जो थे ये अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखक थे। ठीक है, बहुत ही फेमस लेखक थे जिन्होंने एक काल्पनिक शहर जिसका नाम रखा है मालगुडी। ठीक है, इसी के आधार पर इन्होंने अनेकों रचनाएं की हैं मालगुडी को आधार बनाकर, और ये एक काल्पनिक शहर है। ठीक है, इस बात को भी आप सभी याद रखिएगा। और इसका प्रकाशन कब हुआ था मालगुडी डेज का? तो 1942 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पाद शुल्क किस पर लगता है? जो उत्पाद शुल्क होता है ये किस पर लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विनिर्मित घरेलू उपभोग वस्तुओं पर जो है उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन किस राज्य में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जौ की खेती किस फसल में होती है? तो ये रबी मौसम में की जाती है, यानी कि रबी फसलों के अंतर्गत आती है। इस बात को भी आप सभी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आप सभी जानते होंगे कि नहीं जानते? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी? एग्जाम में ऐसे ना पूछकर एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है, तो आप बताइएगा। 23 जून 1757 को हुई थी। कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। कहाँ हुआ था? तो नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, प्लासी नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए इसका नाम प्लासी का युद्ध पड़ा। ठीक है, इस बात को भी याद रखिए। और इस युद्ध में एक और से कौन लड़ रहा था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी की सेना थी, और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब की सेना थी। और फ्रेंड्स, इसमें कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। ये भी आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यानी कि ये कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो वर्ष 1936 में, कब? तो 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना गया था। ठीक है, स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना जो हुई थी पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। और फिर इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद इसका नाम हैली नेशनल पार्क से क्या हो गया? तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया था रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या रख दिया गया? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर से 1956 में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1956 में इसका नाम प्रसिद्ध शिकारी, जिनका नाम क्या था? जिम कॉर्बेट। तो प्रसिद्ध शिकारी जो थे जिम कॉर्बेट, इन्हीं के नाम पर इसका पार्क का नाम रख दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो आप सभी जानते हो, इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जिसे पहले किस नाम से जानते थे? तो राजस्थान नहर। ये नहर जो है भारत के नहर तंत्रों में सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित एक बांध है जिसका नाम है हरिके बांध। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा हरिके बांध से निकली है। ठीक है, ये जो नहर है ये हरिके बांध से निकली है। और इस नहर की कुल नियोजित लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, वो भी हम आपको बता दें। तो इसकी नियोजित लंबाई जो है वह 9060 किलोमीटर है। कितनी? तो 9060 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये बात आप सभी याद रखिएगा। और ये नहर पंजाब व राजस्थान को पानी की पूर्ति करती है, इस बात को भी आप सभी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोरोना का पहला केस कहाँ आया था? आप सभी जानते हैं कि कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी, लेकिन भारत में कोरोना का पहला केस कहाँ आया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में आया था। ठीक है, भारत में जो सबसे पहले कोरोना वायरस का संक्रमण का मामला कब आया था? तो ये आया था 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी 2020 को आया था। कहाँ? तो केरल में। ठीक है, अच्छा, जिसको सबसे पहले कोरोना हुआ था वह व्यक्ति कौन था? तो 20 वर्षीय एक युवती थी। ठीक है, जो 25 जनवरी 2020 को चीन के वुहान शहर से लौटी थी।
वुहान ही वह शहर है जहां से इस खतरनाक वायरस की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कोरोना से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि कोरोना के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन था, वह कौन सा एप्लीकेशन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरोग्य सेतु। और फ्रेंड्स, ये कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मिस वर्ल्ड पूछा गया है, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी रीता फारिया। ऑप्शन नंबर सी राइट। ये खिताब फ्रेंड्स इन्हें कब दिया गया था? तो 1966 में दिया गया था। कब? तो 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता था। और ये एशियाई मूल की महिला थी। ठीक है, ये पहली भारतीय महिला थी एशियाई मूल की जिन्होंने ये खिताब जीता था। और इसके बाद ऐश्वर्या राय ने ये खिताब जीता था। तो ऐश्वर्या राय ने कब जीता? इन्होंने 1994 में जीता था। उसके बाद भारतीय महिला कौन हुई? तो हैदराबाद की रहने वाली डायना हेडन ने वर्ष 1997 में मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? अब यहाँ पे आप बताइएगा कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्णम मल्लेश्वरी। भारतीय भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी जो थी, इन्होंने ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला एथलीट थी। ये बात आप याद रखिएगा। ये सम्मान इन्हें कब मिला और क्यों मिला? तो ये सिडनी ओलंपिक में 2000 में मिला था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने कुल 240 किलोग्राम वर्ग में श्रेणी में 110 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम भार उठाते हुए कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आप सभी जानते हैं कौन सा है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर। कभी कभी क्वेश्चन में बड़ा ना पूछकर पूछ लिया जाता है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तब भी आप क्या बताएंगे कि प्रशांत महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बस से पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वह प्रधानमंत्री बताइए जिन्होंने बस के द्वारा भारत से पाकिस्तान की यात्रा की थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, भारत के जो उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने पाकिस्तान से मतलब पाक रिश्ते बनाने के लिए दिल्ली से लाहौर तक, जिसका नाम था सदा सरहद बस सर्विस, 19 फरवरी 1999 को शुरू की थी। कब? तो 19 फरवरी 1999 को ये शुरू की थी। और इसकी शुरुआत करते हुए अटल बिहारी स्वयं पहले यात्री के तौर पर पाकिस्तान गए थे, वो भी बस में बैठकर। उस दौरान वर्ष 1999 में सरकार बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी 2 दिवसीय यानी कि 19 और 20 फरवरी के लिए पाकिस्तान दौरे पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन जो है ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, कौन थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने 17 फरवरी 1951 को देश में दवा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह है अशोक। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, राजकीय वृक्ष तो अशोक है। राजकीय चिन्ह क्या है? तो मछली व तीर कमान। तथा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो फ्रेंड्स वह है बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी क्या है? तो वह है सारस। तथा राज्य पुष्प क्या है? तो वह है पलाश। ये सभी के सभी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? जो ग्रैमी पुरस्कार है ये किस में दिया जाता है, किससे संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार मूल रूप से ग्रामोफोन पुरस्कार,
द रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? द रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा दिया जाता है। और ये अंग्रेजी भाषा संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानने के लिए दिया जाता है। प्रथम ग्रैमी पुरस्कार समारोह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये मई 1959 में हुआ था। कब? तो मई 1959 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो फ्रेंड्स, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है ये बहुत ही उपजाऊ होती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है। इस बात को भी आप सभी याद रखिएगा। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसीलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अनाईमुड़ी शिखर ये कहाँ स्थित है? तो ये सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है सह्याद्री पर्वत? तो केरल में स्थित अनाईमुड़ी दक्षिण भारत और पश्चिम घाटों में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई फ्रेंड्स कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी? 2695 मीटर है। ठीक है, ये याद रखिएगा इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम को किस संशोधन के तहत अलग किया गया, शामिल किया गया था? तो सिक्किम को किस संशोधन के तहत शामिल किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सिक्किम को शामिल किया गया था। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। कभी कभी आंसर में 36 ना दे के 35 दिया होता है, तो आप यहाँ पर 35 भी राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा 36वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1975 में हुआ था। कब? तो 1975 में हुआ था। इस बात को भी आप सभी याद रखिएगा। और इसी दौरान सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। कौन से? तो 22वें नंबर के राज्य के रूप में सिक्किम को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया? तो 2019 में केंद्र शासित प्रदेश जोड़ा गया, वह कौन सा प्रदेश था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीप को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो गोदीबाड़ा लोथल है ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गुजरात। कहाँ? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा। ये अहमदाबाद जिले के ढोलका तालुक में सर्गवाला ग्राम के नजदीक स्थित है। और लोथल का निकटतम नगर क्या है? तो वह ढोलका और बगोदरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1875 में हुई थी। ठीक है, ये एक हिंदू सुधार आंदोलन है आर्य समाज। और इसकी स्थापना की किसने थी? तो फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है ये स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, वर्ष 1945 में ये स्थापित किया गया था। कब? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो वह है 193। कितनी? तो 193। कभी कभी एग्जाम में सदस्य देशों की संख्या भी पूछ ली जाती है, तो आप याद रखिएगा 193 है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वह न्यूयॉर्क में है, जो कि क्वेश्चन में ही पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइएगा कि कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्टान। कौन सी है? तो फोर्टान। ठीक है, कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग व उच्च स्तरीय भाषा जो है ये फोर्टान है। उसके बाद कौन कौन सी आती है? तो कोबोल हो गई, बेसिक हो गई, पैस्कल हो गई आदि, ये कई उच्च स्तरीय भाषाएं आती हैं, लेकिन पहले नंबर पर फोर्टान ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।
लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? जो लिम्बाराम है इनका संबंध है किस खेल से? तो तीरंदाजी से। ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा। लिम्बाराम भारत के प्रथम प्रसिद्ध तीरंदाज थे। ठीक है, भारत के प्रथम प्रसिद्ध तीरंदाज थे जिन्होंने विश्व स्तर पर तीरंदाजी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी। और उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप जो कि हुई थी 1992 में, कब? तो 1992 में, इसमें इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और वर्ष 1991 में उन्हें भारत के जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसका नाम है अर्जुन पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 1991 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और लास्ट में आप हमें ज़रूर बताएं कि 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।